देवकी गले भर के भैया से लिपट गई। भैया चांद की महफिल में सितारे नहीं नजर आते, यहाँ तो गैर ही हमारे नहीं नजर आते। मोए काए को भेज रो विदेश ओ भैया। देवी पपक रोने लगी, कंस की छाती से भिड़ करके रोने लगी। नहीं मोए काए को पठाई रो विदेश ओ भैया। बोला बहन रोवे मत रो। मैंने हमेशा दूसरों को रुलाना देखा है और मैं कभी रोया नहीं, लेकिन आज तेरी विदाई ने मुझे रुला दिया है। तू चली जा, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। सासु ससुर की सेवा करियो, से पिया के चित्त हरियो। देवेंद्र को यही उपदेश ओ भैया। गाए मेरा उपदेश ओ भैया। कंस ने अपनी बहन देवकी को रथ में बिठा दिया। कंस कहने लगा बहन चल तुझे विदा करके थोड़ी दूर छोड़ा। कंस रथ को हाँकने लगा है। अरे रथ में देवकी बैठी है, पीछे से एक रिसाला है, ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। आज भोजराज कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए चला, तब तक मथुरा नगरिया से 1 मील चल पाया। आकाशवाणी होने लगी, भोजराज कंस जिस बहन देवकी को लाड प्यार से विदा कर रहा है, इसी देवकी के गर्भ से 8 बच्चे होंगे। वो 8वां बच्चा होगा वो तेरा काल होगा। कंस आके फाड़ फाड़ करके ऊपर देखने लगा, कौन हो तुम? देवता बोले तुम्हारे हितैषी शुभचिंतक। क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं जिस बहन को देख करके तू इतना फूला नहीं समा रहा है, एक दिन ये फूल जरूर को मिलाएगा और देवकी के गर्भ से 8वां बच्चा होगा वो तुझको धूल मिलाएगा।
देवता दृश्य हो गए। कंस रथ से नीचे उतरा, देवकी को रथ से केस पकड़ करके नीचे पटक दिया। देवकी मैया की छाती पर अपना घोटू रख करके बैठ गया। के लगा मुझे कहा मालूम था कि तेरी कोख से मेरा काल पैदा होगा, मैं तेरा गला दबा करके बचपन में ही मार देता। देवकी बोली भैया अगर मेरी कोख से तेरा काल पैदा होगा तो मार दे मेरी गर्दन में तलवार, मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। कंस ने तलवार निकाल करके देवकी को मारना चाहा, तब तक वसुदेव बीच में आगे बोले राजन अपनी बहन को मारो मत, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, गौधन की कसम खा रहा हूँ, गंगा यमुना की कसम खा रहा हूँ, देवकी के गर्भ से जो भी बच्चे पैदा होंगे पैदा होते नारे सहित मैं तुम्हारे गोद में डाल दूंगा, आप उन्हें मारते रहना, तुम्हारी बहन भी जिंदा रहेगी और तुम्हारा काल भी मर जाएगा। कंस वसुदेव पर भरोसा करता था, रिश्तेदारी भी थी, फिर इधर वसुदेव जी झूठ नहीं बोलती कभी, लेकिन फिर भी कंस ने कहा सुनिए वसुदेव हमराई बन करके रहना, विश्वासघाती जिस दिन तुम मेरे बन गए मैं तुम्हें और देवकी को जिंदा जला दूंगा। कंस ने नहीं जाने दिया देवकी को अपने ससुराल, उसी मथुरा के कारागृह में कंस ने बंद कर दिया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी, ताले लगा दिए, 7 गेट अंदर जाकर के रोका है। देवकी के गर्भ में पहला बच्चा आया, कंस को मालूम पड़ा, भाग करके पहुंचा है, देवकी की गोद से बच्चा ले लिया। देवकी के लिए भैया मेरा पहला बच्चा है, तुझे जो मानो तो 8वें बच्चा की कही कि 8वां तेरो काल बनेगा, तू क्यों मार रहा हो? कंस के लगा वैसे तो बच्चा सुंदर है, 8वें बच्चों को ही मारूंगा। कंस लौट करके आ रहा, नारद जी से मुलाकात हुई और परिषद महाराज नारद जी ने बाबू दिमाग रास्ते में घुमाए दो, फिर लौट करके आ गया। देवकी उस समय अपने आंचल से छुपा करके बेटा को दूध पिला रही, कंस ने पैर पकड़ के बच्चों को खींच लिया। देवकी चिल्लाती रहेगी भैया नहीं नहीं, लेकिन उस निर्दयी ने उस बच्चे का पैर पकड़ के हवा में घुमाया और फेंक करके पत्थर से मार दिया। वो 5-6 घंटे का बच्चा मांस के टुकड़ों में, चिथड़ों में बदल गया, खून की फुब्बारे चल गए। आज मैया देवकी बच्चा की लाश को लेकर के पप के रो रही है, मेरो मरी गो कोमरू कन्हाई, मोती मम्मी भी कहीं ना पाई, मेरो मरी गो। वो कैसा हृदय होगा जब मैया के सामने लाश के टुकड़े पड़े थे। मेरो मरी गो कोमरू कलाई, मैया भी कहीं ना पाई, मेरो मरी गो। मैंने खो दिया पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, मैंने खोया चांद तारों में पहरा रहेगा, मेरे जीवन में अंधेरा रहेगा,
भुकभुक के रोती रहेगी। कंस ने एक ही नहीं देवकी के 6 पुत्रों को मारा अपने हाथों से। वो मैया जी रही थी लेकिन अपने आंसुओं को पी पी करके रह रही थी। साथ में गर्भ में बलदेव आए, भगवान शेष जब आए हैं बलदेव के रूप में। भगवान की योग माया ने काम किया है कि रोहिणी मैया उसी रात देवकी के उस कारागृह में मिलाई करने के लिए आई थी। यादवों से मीटिंग बनाई आपस में और गुप्त मीटिंग के द्वारा रात ही रात में देवकी के साथ में पुत्र को रोहिणी की गोद में दे दिया और कहा चली जाओ नंद बाबा के यहाँ इस बच्चे का पालन कर ले। वहां मेरे भाइयों वहां बलराम का लालन पालन हो रहा है, लेकिन कंस को ये खबर करवा दी कि देवी का 7वां गर्भ तो खंडित हो गया। कन्हैया को लेकर के वसुदेव जी आ रहे हैं। 8वें गर्भ में भगवान का नंबर है। 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। हाँ 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा है पहरेदारी में, जेल में पहरेदारी है। होशियार घूमते रहो, पहरेदार रहो, 2 की जगह पे 4 रहो, सेवा में तुम आधार रहो। हथकड़ियां बेड़ी डाल दी, ताले डाल दिए दरवाजों से। जब भगवान कारागृह में मैया देवकी के आए ना, वो महीना कौन सा था? भादों का, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दिन बुधवार की रात के 12 बज रहे। भादों की रात अंधेरी है, पूनम की तनक रिमझिमी है। भादों की रात अंधेरी है, पूनम की तनक रिमझिमी है। देवेंद्र कसम से कह रहे और कोई जन्म अष्टमी है। भाट के पहले बारों पर मैं होती छाती जाती है और नभमंडल में चंदा की कचकोर निकलती आती है। पर्वत पर नागिनी किलोल बचाती है। मेरे भाइयों आज रात के 12 बज रहे, नभमंडल में चंद्रमा की थोड़ी सी कोर निकल रही थी, ठंडी ठंडी पूर्वाई हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी नन्ही नन्ही बूंदें भी